पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। अ, आपने भी सुना होगा अभी एक बरेली की जो एसडीएम है, जी, वो काफ़ी सुर्खियों में है, ठीक है? अब देखिए मुझे तो नहीं पता कि उसकी सच्चाई क्या है, जी, पर जितना मैंने न्यूज़ में सुना या उसके बारे में पढ़ा, जी, उसमें से कुछ 2-4 चीज़ें मेरे सामने जो निकल कर आई हैं। देखिए 2010 में आलोक की और ज्योति मौर्य की शादी होती है, ठीक है? अ, अब 2010 में जब उनकी शादी हुई तब वो ग्रेजुएशन कर रही थी। जी, ज़ाहिर-सी बात है कि ग्रेजुएशन का भी शायद कुछ खर्चा आलोक ने दिया हो, जी, ठीक है? अब उसके बाद उन्होंने कहा जी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। अब उसके बाद आलोक ने उनको उनकी इच्छा पूरी करी, चाहे वो जिस पद पर भी थे या जो भी था, ठीक है? उनके लिए समय, पैसा सब लगाया गया। यहाँ तक कि उनके फादर इन लॉ जो कि एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, जब वो रिटायर हुए, आज़मगढ़ के रहने वाले हैं ये। जी, जब वो रिटायर हुए, तो उनके पास जो भी 40-45 लाख का फंड आया, वो फंड भी उन्होंने ज्योति मौर्य के नाम पर उससे घर खरीदा, ठीक है? जी, अब इलाहाबाद में रहकर उनकी पढ़ाई करवाना और सब इसकी तैयारी करवाना पीसीएस की सब। अब अचानक से कहीं से एंट्री होती है मनीष दुबे की। जी, अब ये एंट्री कब होती है, कब नहीं ये तो मुझे नहीं पता। पर आलोक का कहना ऐसा है और जितना न्यूज़ में कहा कि पिछले 3-4 साल में इनका रुख बदला। जी, दूसरी बात इनके 2 बच्चे हैं, ट्विन्स हैं, ठीक है? तो पिछले 13 साल से क्या इनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आई जिसके आज ये इल्ज़ाम लगा रही हैं आलोक के ऊपर? अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जिस व्यक्ति ने आपकी पढ़ाई-लिखाई पर साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ दिया, ठीक है? अपना शरीर, दिमाग सब उसमें लगाया कि मेरी वाइफ़ कुछ बन जाए, ठीक है? ये उनकी एस्पिरेशन थी और हमेशा ऐसा होता है दोनों पार्टनर्स में कि यदि कोई एक कम पढ़ा-लिखा है तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि यदि दूसरा पढ़ उसके अंदर काबिलियत है तो क्यों ना, जी, ठीक है? अब ज्योति मौर्य कहती हैं कि इन्होंने मुझसे दहेज माँगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी माँगी, 30 लाख रुपए माँगते थे। अरे वो 30 लाख रुपए आपसे क्या माँगेंगे, जब उन्होंने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया। पढ़ाई के ऊपर। 40-50 लाख का आपके फादर इन लॉ ने आपके नाम से, ज्योति मौर्य के नाम से मकान खरीदा। तो ये बात आप बताइए कितनी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है खुद में। अब ज्योति मौर्य कहीं पर भी कोई बयान देने से जहाँ पे भी जो भी न्यूज़ चैनल उनको अप्रोच कर रहे हैं, उनको देने से मना कर रही हैं कि मेरा पारिवारिक न्यायालय में पहले से वो केस चल रहा है, जबकि उन्होंने प्रयागराज में भी अंडर आईटी के अंडर में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया है कि इन्होंने मेरे फ़ोन हैक करा है, मेरी चैट्स लीक करी हैं, मेरी डायरी का ये मेरी प प्राइवेसी वो करा है। तो भई जी, करेंगे ना। भई जब आप इस हद तक चली गई, तो वो भी तो करेंगे, अपना घर तो बचाएँगे। जी, और मैं आलोक की तकलीफ़ समझ सकती हूँ कि उसको कितना ठगा हुआ और खुद को कितना छला और ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा वो व्यक्ति, जिसने अपनी ज़िंदगी के 13 साल उसने इस रिश्ते को ही तो दिए। जी, और उसने भी एक अपने भविष्य में अपने लिए इस परिवार में एज़ अ कपल एक अपना अपना एक अच्छा भविष्य का सपना देखा होगा, तो क्या गलत किया? आज आप कहती हैं कि मुझे बिना बताए शादी मतलब मुझे नहीं पता था, उसमें लिखा था ग्राम पंचायत अधिकारी और ये तो जो है क्लास 4 के पियोन हैं और ये सफाई करनी है। तो बता रही थी जैसे कि अब ये भी एडल्टरी में गए, वो भी एडल्टरी में गईं, पर अभी इस पर हम बाद में पहुँचेंगे कि नतीजा क्या निकला। जी, बहरहाल गलत उन्होंने भी किया और 1 आध 2 कॉल्स ऐसी कुछ सुनने में आई थी जहाँ पर उनकी जो मनीष दुबे की वाइफ हैं, वो आलोक से बात कर रही थी कि आप इसके लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे और आप इतना सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। आई एम श्योर शी ट्राइड स्पीकिंग अबाउट इट बट अभी ऑफ लेट एक ई न्यूज़ ये थी कि उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर या किसी भी न्यूज़ चैनल से लेकर कहीं पर भी अपना कोई भी स्टेटमेंट देने से इनकार कर दिया है। शी इज सेइंग कि ये मेरा फैमिली मैटर है मैं देख लूंगी। अब ये इस वर्जन पे वो कैसे आई, क्या हुआ, क्या मनीष दुबे ने उनको कहा, बट आलोक को तो जान से मारने तक की धमकियां मिली हैं ऐसा आलोक ने बताया है। एंड उसके बाद आप
अब मुझे नहीं पता ये जो पारिवारिक न्यायालय में इनका मुकदमा है, ये इस किस्से के पहले का है या इस किस्से के बाद का है, क्योंकि तारीख तो हम आम लोगों को मिलती है, बड़े लोगों को कहाँ इतनी तारीख मिलती है। बड़े लोगों के लिए तो रात रात के 9 बजे भी हमारा उच्च न्यायालय बैठ के उसकी सुनवाई करता है, और खास तौर से जब महिला होती है और उसको बेल भी मिलती है। ठीक है, मैं अब नाम नहीं लूंगी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज्योति मौर्य को शायद अब ये लगा कि आलोक उनके काबिल नहीं है, या तो दिखाव में अच्छे नहीं हैं, या जो प्रोफेशन में वो थे, उनको लगता होगा कि वो मैच नहीं होता। पर आप इस पूरी जर्नी में ये भूल गए कि आपको यहाँ तक पहुँचाने वाले आज कौन थे? आलोक मौर्य थे, राइट? अगर इतनी बात थी, तो ग्रेजुएशन करते-करते आपने शादी क्यों नहीं करी? आपके पिताजी आपकी पढ़ाई पूरी करवा लेते। और इतनी ही बात थी, तो आपके पिताजी आपको पढ़ा लेते। अब आप कहती हैं एक न्यूज़ चैनल पे मैंने सुना, शी वाज़ वेरी सरकास्टिकली सेइंग, अरे ठीक है ना, कराइए, आप तो समझ लीजिए मेरे को तो एलकेजी से आलोक ने पाला है, एलकेजी से मेरी पढ़ाई कराई है। सो इज इट अ जोक फॉर यू? आपने किसी का बसा बसाया 13 साल का घर तोड़ दिया, आपको शर्म नहीं आई होगी? आपने घर तोड़ा क्योंकि आप तो कहीं किसी और के घर जाने की तैयारी में हैं, आपको शर्म नहीं आई होगी, राइट? बट जिस समाज में वो रहते हैं, जिस छोटी सी जगह पे आजमगढ़ में रहते हैं, आसपास के लोग आकर के सब पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो पिता जिन्होंने पूरी मान प्रतिष्ठा से अपना पूरा जीवन व्यतीत करा, तो उनकी कितनी भद्द आपने कराई। और एक उसके बाद आप एक शादी का कार्ड उठा के वायरल कर रही हैं। क्या मतलब? वो शादी का कार्ड तो आपके घर का छपा हुआ, पूरा समाज उनका कह रहा है कि ऐसा कार्ड हमारे घर पर नहीं आया था और हमारे कार्ड पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। और भगवान जाने अभी छपवा लिया हो, किसे पता? क्योंकि जो ये कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है।